इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहेन BRO इति सीम मार्ग संघटनेन 37,200 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन निर्मितानां 75 आधारभूत परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवान्। दक्षिण रेलवे चेन्नई प्रविभाग गुम्बपिडिपुण्डी पार्श्वे कवरपेटाई क्षेत्रे ह्यः रात्रौ दुरापन्न रेल दुर्घटनायाः उच्चस्तरीय अन्वीक्षणादेशाः प्रदत्ताः। यातायातस्य पुनः प्रारब्धस्य कार्यं द्रुतगत्या प्रचल्यते। हरियाणा प्रदेशे प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः अक्टूबर 17 सम्पत्स्यते। विजयदशमी तथा दुर्गा पूजोत्सवः अद्य अशेषे देशे श्रद्धया उल्लासेन च सह आमान्यते। इस्राएलं विरुध्य देशेन कृतानां प्रक्षेपास्त्राक्रमणानाम् आलोके अमेरिका देशेन ईरानस्य ऊर्जा व्यापारे प्रतिबन्धानां घोषणा कृता। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं हैदराबाद नगरे तृतीय अन्तिम 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतं बांग्लादेशं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः BRO इति सीम मार्ग संघटनेन 37,200 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन निर्मितानां 75 आधारभूत परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवान्। अद्य रक्षामन्त्रिणा सिक्किम राज्ये 22 मार्गाः, 51 सेतवः, 2 अन्ये परियोजने च एतत् सर्वम् उद्घाटितम्। एतानि परियोजनानि अंडमान निकोबार द्वीप समूहेन सह देशस्य 11 सीमवर्ति राज्येषु केन्द्रशासितेषु प्रदेशेषु च निर्मितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् 14-2000 वर्षे NDA प्रशासनस्य आगमनात् पूर्वं विकासस्य गतिर्निष्क्रिया जाता आसीत् तथा पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यानि विकासस्य अवसरेभ्यः वंचितानि आसन्। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद हम लोगों ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन और इसी तरह दूसरे बॉर्डर एरिया में हमारे लिए सब एरिया उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि देश के बाकी हिस्से। बल्कि मैं कहूँ कुछ दृष्टियों से, जैसे रक्षा आदि की दृष्टि से यह क्षेत्र बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने इन इलाकों का विकास सोशियो इकोनॉमिक और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक सभी दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षामन्त्रिणा मार्ग संपर्के निरंतर वृद्धेः प्रशंसा व्यक्ता। पिछले एक दशक में हमने गांवों से शहरों और महानगरों से तालुकों तक रोड्स का ऐसा नेटवर्क बनाया कि हमारा देश प्रगति की नई रफ्तार पकड़ने लगा। कनेक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी केवल सुविधा नहीं बल्कि एक मुहिम के रूप में हमारे सामने आई है। आज इनॉग्रेट हो रहे 75 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इस मुहिम का हिस्सा है। दक्षिण रेलवे चेन्नई प्रविभाग गुम्बपिडिपुण्डी पार्श्वे कावरपेटाई क्षेत्रे ह्यः रात्रौ दुरापन्न रेल दुर्घटनायाः उच्चस्तरीय अन्वीक्षणादेशाः प्रदत्ताः। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस पोन्नेरी क्षेत्रस्थरात् गच्छति स्म। तदैव रेल अपर रेल यानेन साकं संघटितं सञ्जातम्। अस्यां दुर्घटनायां कस्यापि क्षतेः सूचना नाधिगतास्ति। दुर्घटनायाम् अस्यां 16 यात्रिणः विभिन्नेषु चिकित्सालयेषु उपचर्यन्ते। दक्षिण रेलवे महाप्रबन्धकेनोक्तं यत् उच्चस्तरीय समितिद्वारा अन्वीक्षणानां परिणामानन्तरं दुर्घटनायाः कारणानि अन्वीक्ष्यन्ते। तेनोक्तं यत् यातायातस्य पुनः प्रारब्धस्य कार्यं द्रुतगत्या प्रचल्यते। रेलवे सुरक्षा आयुक्त AM चौधरिणा अद्य कावरपेटाई वर्येण दुर्घटनास्थलस्य वैधानिकं निरीक्षणमपि विहितम्। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य सहायतायै यातायात पुनः प्रारब्ध कार्यं प्रचल्यते। हरियाणा प्रदेशे प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः गुरुवासरे पंचकुलायां सम्पत्स्यते।
हरियाणायाः पूर्व मुख्यमन्त्रिणा मनोहर लाल खट्टरेण एतस्य पुष्टिं कुर्वता प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा एतस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। मन्त्रिपरिषदः च अक्टूबरे 17 दिनाङ्के पञ्चकुलायां शपथं स्वीकरिष्यन्ते। हरियाणायां विधानसभीय निर्वाचनेषु भारतीय जनता पार्टीति दलेन तृतीयवारं विजयम् अधिगतम्। 90 सदस्यीय विधानसभायां भाजपा दलेन 48 विधानसभीय आसनानि विजितानि, कांग्रेस दलेन च 37 आसनानि विजितानि। इंडियन नेशनल लोकदलेन आसनद्वयं विजितम्। 5 निर्दलीय प्रत्याशिनः अपि विजयम् अधिगतवन्तः। मुख्यमन्त्रिणा नायब सिंह सैनिना लाडवा आसनं, पूर्व मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र सिंह हुड्डा वर्येण गढ़ी सांपला किलोई आसनं विजितम्। विजयदशमी तथा दुर्गा पूजोत्सवः अद्य अशेषे देशे श्रद्धया उल्लासेन च सह आमान्यते, यः असति सतः विजयस्य प्रतीकम् अस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्सवस्य शुभकामनाः देशवासिभ्यः प्रदत्तवन्तः। उत्सवः महता हर्षेण आचर्यते। पश्चिमबंगालस्य दुर्गा पूजा महोत्सवः अद्य समाप्तिम् एति, यत्र सिन्दूर क्रीडनेन, धूनुची नृत्येन च सह मूर्तीनां विसर्जनं भवति। श्रीलंकायां भारतीय सांस्कृतिक संघेन अपि महाअष्टमी पर्व कोलंबो नगरस्य श्री मणिक विनायक कोविल मन्दिरे भक्त्या उल्लासेन च ह्यः समाचरितम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य दार्जिलिंगस्थ सुकना छावन्यां शस्त्रपूजनं कृत्वा भारतीय सैन्यस्य सैनिकैः सह विजयदशमी पर्व आचरितवान्, यः अस्य दिनस्य प्राचीन परम्परा अस्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखेण मोहन भागवतेन महिलाः विरुध्य अत्याचारेषु दुःखं प्रकटितम्। तेनोक्तं यत् कोलकातायाः आर्जीकर चिकित्सालये लज्जाप्रद अपमानजनक घटनासु अपराध राजनीतेः मध्ये सामञ्जस्य परिणामोऽस्ति। डॉक्टर भागवतेन अद्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य 99तमे स्थापना दिवसे नागपुरे विजयदशम्याः मुख्य संबोधनं प्रकटितम्। तेनोक्तं यत् सांस्कृतिक मूल्यानाम् अपचयन कारणात् ओटीटी मञ्चः उत्तरदायी वर्तते। एतदर्थं विधि द्वारा नियन्त्रणस्य आवश्यकता विद्यते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चल दूरभाषीय तन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति। इस्राएलं विरुध्य देशेन कृतानां प्रक्षेपास्त्राक्रमणानाम् आलोके अमेरिका देशेन ईरानस्य ऊर्जा व्यापारे प्रतिबन्धानां घोषणा कृता। अमेरिकीय कोष विदेश विभागेन च ह्यः प्रतिबन्धानां घोषणा कृता। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेनोक्तं यत् अमेरिका देशः तस्य राजस्व प्रवाहं बाधितुम् उपायान् कुर्वती अस्ति, यस्य उपयोगम् ईरानः स्वीय परमाणु कार्यक्रमस्य कृते कुर्वन् आसीत्। 24,200 वर्षस्य प्रधानमन्त्री इंटर्नशिप इति व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनायाः पञ्जीकरण प्रक्रिया अद्य सायं 5 वादनात् आरभ्यते। अस्मिन् वर्षे आयव्यय संकल्पनापत्रस्य प्रस्तुतेः पूर्वं घोषिता उपक्रमेण यूनां वास्तविक जीवने व्यापार वातावरणेषु हस्तगत अनुभवं प्राप्तुं सहयोगाय 12 मासस्य प्रशिक्षणं प्रदास्यति। केन्द्र प्रशासनेन आन्ध्रप्रदेश राजस्थान राज्ययोः ग्रामीण स्थानीय निकायाः प्रवर्तमान वित्तीय वर्षाय कृते 15तमीय वित्त आयोग अनुदानस्य प्रथम देय मूल्यं प्रसारितम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः श्वः प्रभृति अक्टूबर मासस्य 19 दिनाङ्कपर्यन्तम् अल्जीरिया, मोटारनिया, मलावी एतेषां त्रयाणां राष्ट्राणां यात्रायाः निमित्तं प्रस्थानं करिष्यति। एषा भारतस्य राष्ट्रपतिना त्रयाणाम् अफ्रीकीय राष्ट्राणां प्रथम यात्रा भविष्यति। इति वार्ताः।